नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे उपपद लगन का, जिससे कि हम ये एक ऐसा सूत्र है जिससे हम शादी के बारे में हर चीज मालूम कर सकते हैं। शादी हमारी कैसी रहेगी, हमारा जो स्पाउस होगा उसके लुक्स कैसे होंगे, या वो स्वभाव में कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो सब हम जो है कि उपपद लगन से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सूत्र है। इसको निकालना कैसे है, जैसे कि हमने आरूढ़ लगन निकाला था लगन से, उसी प्रकार से 12th हाउस से हमने जो है कि उपपद लगन निकालना है। मैं चार्ट के एग्जाम्पल चार्ट के अंदर जो बताऊंगा तो वहीं पर ही मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा समय लगेगा इस चीज़ के अंदर। मैं आपको पहले शेयर कर दूँ। अब ये चार्ट है आपके सामने। और इससे पहले कि मैं ये जो है कि आज का जो है कि एपिसोड शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उपपद लगन के ऊपर ही एक फ्री क्लास लेने जा रहा हूं। मैं टाइमिंग उसके बता दूंगा आपको। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है कि मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक डाल दूंगा। जिसको फ्री क्लास अटेंड करनी है वो जो है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और उपपद लगन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो ट्रेडिशनल वे में इस तरीके से तो देखा ही जाता है, लेकिन मैं उस क्लास के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि उपपद लगन से जो है कि किस तरीके से, एक दूसरा तरीका भी, एक यूनिक तरीका है जिससे कि एक उसमें थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो इस तरीके से नहीं निकलता है। कुछ मेथड ऐसा ही है लेकिन थोड़ा फर्क है। और उससे जो कि बहुत आसानी से आपको जो है कि ये अगर शादी होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कैसी रहेगी, बहुत आसानी से मालूम चल जाती है। और जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी मैं जो है कि डिटेल से आपको बताऊंगा। और आज मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके उपपद लगन के अंदर अगर कोई प्लेनेट है तो वो कैसे होगा। लेकिन अगर किसी ने मेरी फ्री जो क्लास है वो लेनी है, क्योंकि उसके बाद मैं जो है कि एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर पढ़ाऊंगा। और फ्री क्लास के अंदर मैं आपको ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं पढ़ाता किस तरीके से हूँ। तो इसलिए जो इच्छुक हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप पता ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं जल्द ही इसी हफ्ते के अंदर जो है कि आपके फ्री क्लास लेने वाला हूँ। और वो बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि उपज लगन के बारे में मैं हर चीज़ डिटेल से उसके अंदर बताने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे, उपज लगन की बात कर रहे हैं हम, तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें बनाना कैसे है उपज लगन। तो उपज लगन के लिए हमें करना क्या है कि सिर्फ जो है कि हम 12वें घर की राशि लेनी है। जैसे कि अगर आप पहला पहला चार्ट देख रहे हैं, पहले चार्ट के अंदर जो है वो D1 चार्ट है, उसके अंदर जो है कुंभ राशि जो है कि आपके 12वें भाव के एक्यूरेट साइन, उसका स्वामी जो को लेना है हमने कि उसका स्वामी कौन है, उसका स्वामी है शनि। अब फिर देखना है कि शनि आपके चार्ट के अंदर कहाँ बैठा हुआ है। तो शनि जो है कि इस चार्ट के अंदर जो है कि 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो कि 12वें घर से, अगर हम 12th हाउस से गिनेंगे तो ये 11th हाउस आएगा। 12th हाउस से गिनेंगे तो ये 11th हाउस आएगा, अपने प्लेसमेंट से 12वें भाव से 11th हाउस में। तो यहां से हमें 11th हाउस गिनना है। अगर हम यहां से 11th गिनेंगे तो 8th हाउस आएगा, क्योंकि 10th से 11th है। तो हमारा जो उपपद लगन बनेगा वो 8th हाउस बनेगा, यानी कि तुला राशि हमारी उपपद लगन होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुला राशि को उपपद लगन बना दिया है, रोटेट कर दिया है D1 चार्ट को ही। बाकी प्लैनेट जहाँ है वहीं रहेंगे, जैसा कि पहले हमने आरूढ़ में किया था। अब यहाँ पर भी एक वही जो है कि नियम है कि अगर 12वें भाव के अंदर ही आपका जो है कि उपपद लगन आता है, या छठे भाव के अंदर आपका उपपद लगन आता है, तो वो मान्य नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा। उससे आपको 10 भाव आगे जाना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आपका लग्नेश अगर 4th हाउस में बैठ गया, तो वो चौथा घर पे हुआ अपने से, मतलब सॉरी 12th हाउस से आपका जो 12th लॉर्ड है वो अपने से 4th चला गया, यानी कि 3rd हाउस के अंदर। 1 2 3 4, और यहाँ 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम 4th हाउस आगे जाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6th हाउस आएगा। अगर 6th हाउस आता है तो वो हमारा जो है उपपद लगन बनना बन नहीं सकता है। तो हमें वहां से 10 भाव आगे जाना पड़ेगा। तो अगर हम छठे भाव से 10 भाव आगे जाएंगे तो हमारा 3rd हाउस ही आ जाएगा, जो कि हमारा उपपद लगन बनेगा। इसी तरीके से
अगर हमारा उपपद लगन जो है कि 12वां भाव ही बन जाता है, घूम फिर के 12वें भाव में ही आ जाता है हमारा जो है उपपद लगन, तो वो हम 12वें भाव को भी उपपद लगन हम नहीं ले सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या है, हमें 10 भाव आगे जाना पड़ेगा 12वें भाव से। तो वो हमारा यहाँ से 7, 8, 9, 10, 9वां भाव आएगा, तो वो हमारा उपपद लगन बोला जाएगा। अब आते हैं कि अगर उपपद लगन के अंदर कोई ग्रह हो तो वो किस तरीके से कार्य करता है, वो कैसे रहता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि उपपद लगन के अंदर सूर्य, हाँ एक बात और, एक सूत्र मैं आपको बता दूं कि उपपद लगन के अंदर या दूसरे भाव के अंदर अगर आपके पाप ग्रह हैं, एक से ज्यादा पाप ग्रह का अगर वहां पर प्रभाव है लग्न पे, उपपद के, या सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस सस्टेन करता है हमारी मैरिज को, और 8th हाउस, क्योंकि सेकंड और 8th हाउस एक्सिस 8th हाउस मांगले हैं, और हम ये भी कह सकते हैं शादी की आयु है। तो जो ग्रह सेकंड हाउस बैठेगा तो वो 8th को भी देखेगा, जो 8th ग्रह में हाउस में बैठेगा वो सेकंड हाउस को देखेगा। तो ये मेन रीजन हो जाता है शादी के ना चलने का, अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर पाप ग्रह हैं, और खासकर उसमें केतु हो, मंगल हो, इस तरीके के ग्रह हो। और इसी तरीके से लगन भाव के अंदर आपके उपपद लगन के अंदर भी अगर पाप ग्रह हैं या नीच का ग्रह है, तो वो शादी के अंदर परेशानी क्रिएट करता है। और ये बोला गया है कि अगर उपपद लगन के अंदर उच्च का ग्रह है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ उपपद लगन के अंदर, या उपपद लगन का स्वामी उच्च का हो जाए, तो एक से ज्यादा विवाह को अंकित करता है। ये आपको ध्यान रखना। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि अगर उपपद लगन के अंदर कोई ग्रह आपका बैठा हुआ है तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। मान लीजिए कि आपके उपपद लगन के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ तो सूर्य की जो एनर्जी है वो आपके स्पाउस के अंदर नजर आएगी। आपका स्पाउस जो है कि अथॉरिटी लिए हुए, मतलब बात करने में एक अथॉरिटी नजर आएगी। एक जो है कि रिच फैमिली से हो सकता है, या ऐसी फैमिली से हो सकता है जो राजनीति के अंदर हो, जो सरकारी जो है कि बैकग्राउंड हो फैमिली का, सरकारी नौकरी वगैरह करते हो, इस तरीके की हो, या उच्च पद पे हो, क्योंकि सूर्य उच्च पद को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है। तो इस तरीके से आपके स्पाउस के अंदर नेचर आएंगे। और शादी के लिए सूर्य जो है कि अच्छा नहीं बोला गया कि अगर लगन के अंदर हो या सप्तम भाव के अंदर हो। देखिए अगर बोला गया है शास्त्रों के अंदर कि सप्तम भाव में D1 के अंदर भी अगर सूर्य बैठा हो तो शादी के लिए अच्छा नहीं बोला गया, दो विवाह बोले गए हैं, या बोला गया कि महिलाओं से बेइज्जती होगी। और इसी तरीके से लगन में बैठेगा तो वो भी देखेगा। इसी तरीके से हमारे शादी का चार्ट हमारे D9 को बोला गया, अगर वहां पर भी लगन के अंदर सूर्य, या 7th हाउस के अंदर, खासकर 7th हाउस के अंदर सूर्य आ जाए तो अच्छा नहीं बोला गया विवाह के संदर्भ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ पर उपपद लगन के अंदर भी अगर आपके लगन के अंदर जो है कि सूर्य है, तो वो आपकी शादी को चलने के लिए आपके जो है शादी में चैलेंजेस पैदा करेगा, ये पक्का है। क्योंकि वहां पर जो है कि ईगो क्लैश हो जाएंगे, दोनों जो आप और आपके जो स्पाउस हैं वो जो है कि अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कि आपके जो स्पाउस आपको नीचा दिखाना और अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि अगर सूर्य आपके लगन के अंदर है तो वो आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा आपके लगन के अंदर आता है, चंद्रमा अगर आपके लगन के अंदर आता है तो वहां बैठ जो पार्टनर आपका है वो बहुत ही मूडी स्वभाव का होगा। उसका जो कि मूड स्विंग्स होंगे, कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन बहुत ही केयरिंग होगा और निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करना या आपकी सेवा करना उसका कर्तव्य बन होगा। ये वो समझता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि चंद्रमा जो केयरिंग नेचर का है, लेकिन वो इमोशनल है। बहुत जल्दी अगर आपने जो है कि उनको हर्ट किया या कुछ गलत बात बोल दी तो वो बहुत जल्दी आपका स्पाउस जो है कि परेशान होने वाला है, या उसका दिल टूट जाएगा, या कहेगा कि वो उसको अंदर से मतलब फील करेगा कि आप उनको पसंद नहीं करते हैं। ये परेशानी का कारक हो सकता है क्योंकि मूडी स्वभाव का होगा। और अगर यही चंद्रमा जो है कि अगर आपके किसी स्त्री चार्ट के अंदर है, या कर्क राशि उपपद लगन के अंदर अगर किसी महिला की कुंडली के अंदर आ जाती है, तो हो सकता है कि वो उसने शादी इसलिए की हो कि उसे बच्चे चाहिए, उसे बच्चे पसंद है, उसने शादी इस चक्कर में की है। ये भी हो सकता है। तो चंद्रमा की वजह से जो है कोई जो है कि इमोशनल, तो आपको अगर रिश्ता सही रखना है तो अपने जो है कि
स्पाउस को इमोशनली सपोर्ट दें, उनसे बातें करें, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ने की कोशिश करें। ऐसा आप कह सकते हैं। और मंगल अगर आपके अगर उपलगन उपपद लगन के अंदर आ जाता है, अगर मंगल उपपद लगन के अंदर आएगा तो आपका स्पाउस का जो स्वभाव होगा वो बहुत ही एग्रेसिव होगा, लेकिन बहुत ही ऊर्जावान होंगे आपके जो स्पाउस है। लेकिन इसी के साथ ही साथ केयरिंग भी होंगे, यानी केयरिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। ये चंद्रमा वाला केयरिंग नहीं है, लेकिन ये जो है कि एक मंगल का जो है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि और आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि परिवार के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आए। इस तरीके का उनका नेचर होगा। अगर कोई परिवार के खिलाफ या आपके खिलाफ कुछ गलत बोलता तो आप वो आगे आकर जो है कि उसे फेस करेंगे या उसे टकराने की कोशिश करेंगे। मंगल अगर अग्नि तत्व राशि के अंदर है तो ये पक्का है कि अगर आपसे किसी ने कुछ बोला तो वह हाथ भी उठा सकते हैं। इस तरीके का नेचर उनका होगा, बहुत ही एग्रेसिव होंगे, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, और जो है कि फट से लड़ने वाला। इसमें जो है कि मंगल के अगर दूसरी राशि के अंदर मंगल है, वृश्चिक राशि के अंदर थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो वृश्चिक राशि के अंदर जो मंगल है वो उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से मेष के अंदर करता है। वहां पर वो जो भी आपको हर्ट करेगा या आप उससे पंगे लेगा या उनसे कुछ बोलेगा, वो उनसे बदला जरूर लेंगे, लेकिन मंगल की तरह नहीं, प्लानिंग के साथ करेंगे। ये उनका नेचर बन जाएगा। और कुछ वृश्चिक राशि जो है कि कुछ छुपा के चलने की राशि है, तो सामने से अटैक नहीं करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं अगर मंगल आपका जो है कि वहां पर, लेकिन बहुत ही जो है कि स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन रिलेशनशिप की जिम्मेवारियां सारी लेगा, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मंगल ना जो है कि ग्रह है, वो अपने आप को जो है कि वहां पर अगर आपके लगन के अंदर आता है तो शादी के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा करता ही करता है। ये आप समझ के रखिए कि मैलेफिक ग्रह है। उनके उनको जो कि ओवर पॉजिटिव हो जाना या आपका जरूरत से ज्यादा आपका ख्याल रखना, या कहें कि आप कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं उस पर नजर रखना, यानी कि शक करना, ये भी आपके स्पाउस के अंदर आ सकता है। और जो है कि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके जो है कि चार्ट के अंदर अगर मान लीजिए कि बुध आ जाए लगन के अंदर, बुध अगर लगन लगन के अंदर आएगा तो आपका स्पाउस बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा बातूनी भी होगा, कम उम्र का नजर आएगा, ये आप कह सकते हैं। बिजनेस माइंडेड होगा, बिजनेस के बारे में, बिजनेस की चीजें सोचना और छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर जो है कि नजर रखेगा। और जो भी परेशानी होंगी इस तरीके की तो उसको सॉल्व भी करेगा, क्योंकि आपका स्पाउस बहुत ही बुद्धिमान होने वाला है। और हर समय वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा, या पढ़ने का शौक होगा उसको, ऐसा होगा ट्रैवलिंग का शौक होना, कम्युनिकेशन का शौक होना। और आपका स्पाउस जो है कि ट्रेडिंग के अंदर या जो है कि बिजनेसमैन हो सकता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, अकाउंट्स के उसके लेखाकार हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के कार्य करने वाला हो सकता है। इस तरीके से जो सीए की फील्ड है उसके, सॉरी, जो बुध की फील्ड है उसके अंदर वो जा सकता है। ट्रैवलिंग के अंदर हो सकता है, कमीशन एजेंट्स हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मंगल था तो उसका मैंने नहीं बताया कि मंगल अगर आपके जो है कि चार्ट में आता तो आपका स्पाउस जो है कि पुलिस के अंदर हो सकता है, आर्मी का कमांडर हो सकता है, आर्मी के अंदर हो सकता है, या सिक्योरिटी सर्विस कोई भी है उसके अंदर हो सकता है, फायर के अंदर हो सकता है, या बिजली का काम करने वाला हो सकता है, या किसी बिजली की कंपनी के अंदर काम करता हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी जो है कि मार्स के अंदर ही आती है। इसमें लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो राहु के अंदर आते हैं और मंगल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। जैसे कि आजकल आपको मालूम है प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट कंपनियों ने बिजली का अधिकार ले लिया है, जैसे दिल्ली के अंदर बीएसएस है, और भी हैं। अगर उसके उसके अंदर भी जॉब करता हुआ पाया जा सकता है, वो मंगल की स्थिति पे अगर डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट पे होंगे, और स्थितियां देखनी पड़ेंगी, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम करता हुआ पाया जा सकता है कि अगर मंगल है आपके उप पदम लगन के चार्ट के अंदर। अगर सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब पे हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, या ऐसा कोई काम करता हो जो गवर्नमेंट से जुड़ कर किया जाता हो, जैसे कि गवर्नमेंट के काम के ठेके वगैरह ले लेना, इस तरीके से भी काम हो सकता है, या कोई भी सरकारी जॉब में हो सकता है, राजनीति में किसी पद पे हो सकता है।
या राजनीति से जुड़े हुए लोगों का परिवार हो, उससे वो आता हो, अगर सूर्य आपके लगन के अंदर हो, क्योंकि वो रॉयल्टी उनको उनके जो है कि आनी आनी है आपके जो है कि स्पाउस के अंदर, बैकग्राउंड। इसी प्रकार से हमने बुध तक की बात की थी, बुध के बाद हम बात करते हैं अगर आपके चार्ट के अंदर जो है कि मरकरी की बात हो चुकी है, मरकरी के बाद हम लेते हैं बृहस्पति। अगर आपके चार्ट के अंदर बृहस्पति हो तो वो बहुत ही सज्जन स्वभाव के जो है कि आपके स्पाउस होंगे। वो जो है कि गलत को गलत और सही को सही कहने वाले हैं। नैतिक और अनैतिकता का बहुत ध्यान रखते हैं। समाज के अंदर उनकी छवि कही जाएगी, इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनकी छवि खराब ना होने पाए समाज के अंदर, क्योंकि जो बृहस्पति है वो गुरुदेव है, सात्विक प्लेनेट है। वो आपके जो स्पाउस के अंदर जो है कि ज्ञान देने की प्रवृत्ति है, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत होती है, विजडम बहुत। किसी भी काम को कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, ये सही है, आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से वो आपको समझाते रहेंगे या समझाएंगी। या आपका जो स्पाउस है वो, अगर आप लेडीज हैं, अगर आपका स्पाउस, तो वो टीचिंग लाइन के अंदर हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, ज्योतिष लाइन के अंदर हो सकता है, धर्म गुरु हो सकता है। तो ये सारे कारतत्व जो है जुपिटर के हैं। बहुत ही सिंपल मतलब रहना, वो कह सकते हैं कि कहते हैं सादा जीवन और उच्च विचार, उस प्रकार के। रिफ्लेक्शन में आ जाए तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर नहीं तो जो है जुपिटर आपके लगन के अंदर तो ये चीजें आपको देंगी, आपको विजडम देंगी, आप इंटेलिजेंट होंगे, आपकी स्पाउस इंटेलिजेंट होंगी। ये आप देख सकते हैं जब आपके चार्ट के अंदर गुरुदेव उपपद लगन के अंदर आ जाए। अब आते हैं उपपद लगन के अंदर शुक्र के बाद शनि। अगर शनि और तो नहीं, बृहस्पति का शुक्र, शुक्र अगर आपके जो है कि उपपद लगन के अंदर आ जाता है, शुक्र जो है कि बहुत ही रोमांटिक पसंद जो ग्रह है। कामनाएं बहुत होंगी या तो इच्छाएं बहुत होंगी आपके स्पाउस की, शादी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कि मेरे आप कितना कमाते हैं, या उनका जो आपके स्पाउस होते होंगे कि मुझे ऐसा जगह शादी मिले जहां पर शादी हो जहां पैसों की कोई दिक्कत ना हो, अच्छा कमाते हों। ये सोच आपकी और आपके जो है कि स्पाउस की होने वाली। पैसे के बारे में हमें मनी माइंडेड जिसको बोलते हैं वो होना, सुंदर, लुक्स बहुत सुंदर होंगे, आंखों के अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नहीं तो अगर एफ्लिक्शन में आ जाए, नहीं तो जो है कि सुंदर आंखें, फेयर कलर, और सुंदर दिखने में आकर्षक बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र आकर्षण का कारण है। वो आकर्षित करते हैं अपने ओर, अपने ओर खींचती है उनकी एनर्जी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शुक्र आपके चार्ट के अंदर है। और शुक्र जब चार्ट के अंदर होता है ना, तो वो शादी के लिए बोला गया कि सही नहीं होता है एक तरीके से। अगर थोड़ा भी रिफ्लेक्शन में आ जाए, अगर वो लगन के अंदर है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आप ले जा सकते हैं आपके स्पाउस। ये थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं अगर वो रिफ्लेक्शन में नहीं है तो शुक्र लगन के अंदर बहुत ही बढ़िया प्लेनेट है। सारे भौतिक सुख ऐश्वर्य सब देने वाला है, अगर वो थोड़ा, लेकिन उच्च का नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि अगर उच्च का शुक्र लगन के अंदर होगा तो दो शादी करा सकते हैं। अगर दो शादी नहीं होगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल 100% होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर शुक्र आपके लगन के अंदर, उपपद लगन के अंदर की बात हो रही है। इसके बाद हम शनि बोले तो शनि अगर आपके उपपद लगन के अंदर होगा, तो शनि जो है कि मेहनती किस्म का व्यक्ति बनाता है। तो बहुत ही मेहनती होंगे, नियम की पाबंद, इस तरीके से प्रैक्टिकल, क्योंकि उन्हें जब शनि लगन के अंदर आया था तो एक तरीके से व्यक्ति इमोशनल नहीं रहा। और हो सकता है कि क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति शादी ही ना करना चाहता हूँ। अगर आपके लगन के अंदर तो आपको ऐसा होगा कि मैं शादी ही नहीं करता। ऐसा व्यक्ति शादी तकरीबन तब करता है जब या तो बहुत लंबा किसी से रिश्ता चल रहा, तो लव मैरिज के अगर योग बन रहे हैं तो बहुत लंबा जब रिश्ता चल जाता है, क्योंकि शनि धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो आप अगर ऐसा कोई रिलेशन है उसके अंदर भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब जाके वो लव मैरिज तक पहुंचेगी बात। और अगर आप बहुत तेजी से रिएक्ट करें कि भाई मेरे को तो अभी शादी करनी है, तो आपका स्पाउस
चला जाएगा, क्योंकि उसको टाइम चाहिए। शनि अगर लगन के अंदर है तो शनि लगन के अंदर हो तो या तो शादी करता ही नहीं है इंसान, उसका रिश्ते आते रहेंगे, वो ठुकराता देता है कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि शनि वैराग्य का। या कोई रिश्ता ऐसा, या फिर वो जो है कि अपनी परिवार की इज्जत या किसी बुजुर्गों के दबाव में आके, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि उसके परिवार वाले बोले कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। तो जब उसको ये लगेगा कि यार अब तो करनी है तो चलो कर लेते हैं, तो वो किसी से भी शादी कर सकता है जहां पर उनके परिवार वाले अरेंज मैरिज कराना चाहते, शनि के। तो ये जब भी कोई लव मैरिज की बात होती है तो लव मैरिज की कनेक्शन जरूर देख लेना आप, लगन चार्ट के अंदर भी, D9 के अंदर भी और उपपद लगन के अंदर भी। जो मैं अपना जो है कि क्लास लूंगा उसके अंदर मैं ये डिटेल से बताने वाला हूँ कि लव मैरिज करना जो है कि किस तरीके से बनेंगे, शादी होगी या करे, होगी ही नहीं, ऐसे जिसके अंदर कि विवेकानंद जी का चार्ट हुआ या रामदेव जी हुए, ऐसे ऐसे लोगों के चार्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके अंदर या सलमान खान हो गए, शादी नहीं हुई, तो उनमें कोई तो कॉमन चीज होगी या कोई तो ऐसा होगा जो उपद लगन से आपको नजर आएगा, क्योंकि उपद लगन से साफ नजर आता है। और मैं जब शादी नहीं होगी उसके लिए मैं सिर्फ एक ही ग्रह बताऊंगा आपको, सिर्फ उसको देखना आपको मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसके बाद आपका आता है अगर राहु, आपके राहु केतु एक ऐसे प्लेनेट है जो कि राहु को अगर लें तो वो अपने कल्चर से अलग शादी के बारे में सोचते हैं, या अदर रिलीजन में हो गया, अदर कल्चर में हो गया, अदर कास्ट में हो गया, या एज डिफरेंस ज्यादा है, या फाइनेंशियली डिफरेंस ज्यादा है। शनि इन चीजों को कारक है। या आपका जो स्पाउस है वो उम्र में आपसे ज्यादा अगर नहीं है तो वो बातचीत करने के लिहाज से बहुत ही प्रौढ़ नजर आते होंगे, यानी कि बुजुर्गों की तरह बातें करने वाले, व्यवहार करने वाले हो सकते हैं। शनि अगर आपके ऊपर लगन के, सॉरी, राहु अगर आपके ऊपर लगन के अंदर है तो वो जो है कि थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप आपके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती है जो आपके स्पाउस हैं, क्योंकि राहु डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन या भ्रम जाल के अंदर फंसाने वाला। और आपका जो स्पाउस है वो MNC के अंदर काम कर सकता है या विदेश के अंदर काम कर सकता है, या किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के अंदर काम कर सकता है, या उसका कारोबार कर सकता है, या चलचित्र, मीडिया, फोटोग्राफी, फोटोकॉपी, इस तरीके के जितने भी काम हैं जहां पर हमारी, हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन एक मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, हमारी, हम असल में आपके साथ बात सामने नहीं बैठे, मेरी फोटो आपको दिख रही है, ये राहु है। जिसके अंदर एक प्रतिबिंब नजर आता है वो राहु है। तो राहु छाया ग्रह है, प्रतिबिंब है, छाया है। तो ये जो आप मेरे को देख रहे हैं ये छाया है। तो राहु केतु इसी तरीके के हैं। केतु है तो आप किसी भी ऐसे जॉब में हो सकते हैं जिसके अंदर की कटिंग वगैरह इन्वॉल्व हो, कोई काटना कारक है। ज्योतिष के अंदर आप हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, जो केतु से रिलेटेड काम है उसके अंदर आप हो सकते हो। आपके स्पाउस का जो है कि लगाव अध्यात्म से हो सकता है, जो केतु मेडिटेशन, अध्यात्म के 12वें भाव का जो है कि उसको कारक बोला गया है। तो वहां के जितनी भी चीजें हैं वो केतु के अंदर जाती हैं। उसके अंदर राहु वाली चीजें केतु के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाती है। राहु जो है एक्सपोर्ट है तो केतु इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को केतु रूप रिप्रेजेंट करता है। और जो है कि केतु के अंदर दो तीन चीजें ऐड हो जाती है, जैसे मेडिटेशन हो गया, ज्योतिष हो गई, ओकल्ट हो गया, और सूर्य की तरह जो है कि जो ईगो भी केतु देता है। तो केतु को सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं, वो यही सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, बगैर सर पैर की बातें करना। ये आपके स्वभाव के अंदर, सॉरी, स्वभाव के नेचर के अंदर हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी अगर ऊपर लगन के अंदर अगर आपका पाप ग्रह है तो शादी के लिए अच्छा नहीं है। शुभ ग्रह
कि उसके उपपद लगन से केंद्र के अंदर हो, त्रिकोण के अंदर हो, तो वो अच्छे बोले गए हैं। खासकर केंद्र के अंदर शुभ ग्रह का होना किसी भी चार्ट के लिए अच्छा होता है। चाहे वो उपपद लगन वाला चार्ट हम बना रहे हैं, आरूढ़ लगन था, या हमारी D1 है, या D9 है, किसी भी चार्ट को देख रहे हैं, केंद्र भाव के अंदर शुभ ग्रह जो है कि शुभता लाते हैं हमारे चार्ट के अंदर। और पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह ना हो तो वो अड़चने देते हैं। तो इसी प्रकार से उपपद लगन के जो केंद्र के भाव हैं, उनके और त्रिकोण के भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह ज्यादा से ज्यादा है तो वो अच्छी बात है, और खराब है तो वो खराब। ये आप समझ सकते हैं कि उपपद लगन वो जो है कि कितना ही महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं चार्ट को। ये आ गया चार्ट। ये एक जातक का चार्ट है, जिनको कि शादी में परेशानी रही, शादी के बाद परेशानी रही, उनकी वाइफ उनको डोमिनेट करती रही, और जो है कि एक और बड़ा प्रॉब्लम थी कि उनको बच्चों की प्रॉब्लम थी, कि बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा, तो इस चार्ट के अंदर हम किस तरीके से देखेंगे, आपको सबको मालूम है कि फिफ्थ हाउस जो हमारा बच्चों का है। अगर हम लगन चार्ट से ही चालू करें, ये उनकी वाइफ का चार्ट है, हमारा वाइफ है, वाइफ का चार्ट है। तो ये उनकी वाइफ का चार्ट है। तो यहाँ पर जो है कि अगर हम देखें, इनके लगन से देखें, तो लगने जो है कि चंद्रमा, वो जो है कि शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र जो कि अष्टमी से, अष्टम की पीड़ा जो है वो यहाँ पर आ गया, अष्टमी में पीड़ा देता है। तो उनको पीड़ा किस चीज की थी, कि बच्चे नहीं हो रहे। और मंगल वहां से देख रहा है वो, फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ के। यानी कि एक तो अष्टमी में साथ बैठा है, ऊपर से मंगल देख रहा है, और 10वें भाव से शनि देख रहा है। यानी कि जो भाव का लोड है, पंचम भाव का जो लोड है, वो तीन तीन पाप ग्रहों से पीड़ित है, जो कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप सभी को मालूम है। कोई ग्रह या ग्रह भाव या भाव स्वामी अगर पीड़ित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के अंदर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है या परेशानी आती है। अगर इसी को हम D9 के अंदर लें, D9 के अंदर जो लग्नेश हैं, शनि, वो खुद आकर जो है कि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। शनि लेकिन अगर लग्नेश भी हैं, लेकिन वो मार्केश भी हैं, दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। और मैं पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो पाप ग्रह हैं, वो भले ही लग्नेश हों, लेकिन वो अपना पाप प्रभाव नहीं छोड़ते। वो कुछ चीजें देंगे, फिफ्थ हाउस की बढ़ोतरी करेंगे, हो सकता है बुद्धि बहुत अच्छी दे दें, जबकि जो वहां का जीव है, क्योंकि जो पाप ग्रह है उनको जीव से कोई मतलब नहीं, उनकी हानि होती होती है जहां मंगल और शनि बैठे हो या देखते हो। अब यहां पर अगर हम देखें तो शनि यहां पर है, जो है कि फिफ्थ लॉर्ड और फिफ्थ हाउस दोनों को डैमेज कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड दोनों को डैमेज कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है कि यहाँ पर जो है कि ये स्थिति भी अच्छी नहीं बोल सकते आप, कि भाई, हाँ, लेकिन ये है कि भाई वो लगने से तो रिजल्ट देगा, लेकिन शनि है तो डिले होगा। तो इनको जो है संतान की प्राप्ति जो है शादी के 8 साल बाद हुई थी, इसी अगस्त के अंदर इनको संतान की प्राप्ति हुई। और जुड़वा संतान की प्राप्ति हुई है लड़का और लड़की की। इस चार्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा जब क्लास लूंगा। अब यहाँ उपपद लगन के अंदर अगर आप देखें, उपपद लगन के अंदर अगर आप देखें तो पंचम भाव के अंदर राहु बैठा हुआ, मांडी भी साथ में है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। और इसका लॉर्ड जो है कि शनि है। तो शनि तीसरे भाव में गया है, और अपने घर को देख, यहाँ पर भी देख रहा है। लेकिन जो है कि पाप प्रभाव होने के कारण, राहु का वहां होना मांडी के साथ, ये उनको दिक्कत का कारण नजर आ रहा है इसके अंदर। और जो वो इसके अंदर अगर कारक ग्रह को देखें, हम तीन, पहले तो वक्री है। जो कारक बोला गया संतान का, वो जुपिटर बोला गया, वो वक्री है। पहले तो कारक वक्री है। ठीक है, यहाँ तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अष्टम भाव के अंदर आ गया। उपपदा लगन के अंदर अष्टम भाव के अंदर कोई भी आएगा तो परेशानी का कारण और पीड़ा का कारण है वो। भाव जो भी भाव गया या कारक गया, वो भाव लौट गया, उसको दिक्कत होने वाली है।
नौमास के अंदर देखें जुपिटर को, तो यहाँ फिर राहु केतु के एक्सिस पे आ गया और मंगल देख रहा है। तो मतलब कि अगर हम भाव को देखें, भाव स्वामी को देखें, कारक को देखें, तीनों चार्ट के अंदर तो दिक्कतें थी। लेकिन शनि, यहाँ पर शनि के अलावा अगर हम देखें, अगर आपके लगन चार्ट के अंदर देखें तो शनि ने चंद्रमा नहीं देख रहा है अपने घर को, लेकिन जो है कि उपपद लगन के अंदर अगर यहाँ देखें तो शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है शनि शनि से। लेकिन वो लग्नेश भी है, तो D9 चाहे बता रहा है कि प्रॉमिस है। और यहाँ पर उपपद लगन तो क्लियर ही बता रहा है कि वो देख रहा है वहां से। और जो उसकी मूल त्रिकोण साइन जो है कि इस बार केंद्र के अंदर ही वो अपनी राशि को देख के बलवान कर रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हम कह सकते हैं कि पंचमेश, D9 के अंदर हम कह सकते हैं कि पंचमेश जो है कि पाप ग्रह के साथ है, खराब हो रहा है। भले ही वो लगने से, लेकिन खराब कर रहा है शनि उसको। लेकिन यहाँ हम नहीं कह सकते उपपद लगन के अंदर। उपपद लगन के अंदर तो क्लियर ही नजर आ रहा है कि वो देख रहा है। और सारी जुदा जिंदगी चलेगी चलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर आप सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड छठे भाव में जरूर गया है, वो दिक्कत है कि अगर वो छठे भाव में आता है तो ये परेशानियां कारक है कि जो है कि उपपद लगन के जो दूसरा भाव का स्वामी वहां पर है। लेकिन सेकंड हाउस पर जो है कि बृहस्पति की दृष्टि है, एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, और जो कि वक्री भी है, तो चेष्टा बल भी उसके पास है। तो इस तरीके से अपनी मित्र दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि वहां पर दूसरे भाव में मित्र राशि है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति हो गई है। तो शादी तो चलेगी, लेकिन परेशानियां रहेंगी। क्यों रहेंगी? कि मंगल जो दूसरे भाव का स्वामी है वो पीड़ित है छठे भाव के अंदर आके। और जो लगन का स्वामी है शुक्र, वो पीड़ित है पंच जो है, एक वो उस पर शायद किसी की दृष्टि नहीं, वो पीड़ित नहीं है, उसको किसी की दृष्टि। तो एक तो लगने से पीड़ित नहीं है, लगन के अंदर एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, वो ठीक है कि क्रूर ग्रह सूर्य भी है, लेकिन सूर्य जो है कि पाप ग्रहों में गिनती नहीं होती। ये आपको समझने वाली बात है। तो अब इसके जो हस्बैंड है उनके भी चार्ट देख लेते हैं। ये हस्बैंड का चार्ट है, बीच के अंदर उपपद लगन है, ये लगन चार्ट है। लगन चार्ट है, पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, पंच में शनि तीसरे भाव में गए हुए हैं, लेकिन वहां से देख रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। अगर बृहस्पति को देखें तो यहाँ फिर बृहस्पति जो अष्टम भाव के अंदर, आपने नोट किया कि उनके उपपद लगन के अंदर, पत्नी के उपपद लगन के अंदर बृहस्पति से जो है कि अष्टम भाव में थे। लेकिन यहाँ पर जो है कि पति के चार्ट में भी D1 के अंदर ही बृहस्पति जो है कारक जो है अष्टम भाव के। ये बहुत ही ज्यादा, आप किसी के चार्ट में देखोगे ऐसे मिलते जुलते मिलेंगे। अगर यहाँ नौ मास के अंदर देखें तो नौ मास के अंदर शनि लग्नेश, शनि लग्नेश है, यहाँ पर भी वही स्थिति है, शुक्र बैठे हैं, शुक्र को शनि देख रहे हैं। अब यहाँ अगर उनके उपपद लगन से देखें, उपपद लगन जो है, मेन चार्ट उपपद लगन है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अगर तो उपपद लगन के अंदर देखें तो एक तो नीच का सूर्य जो है कि पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है। पंचम भाव के अंदर सूर्य नीच का है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य पंचम भाव का स्वामी बनता है, जो बहुत ही वीक अवस्था के अंदर पंचम भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन नीच है। एक तो नीच है, एक बहुत ही पावर कम है, 0 डिग्री पे। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरा पंचमें शुक्र, पंचमें शुक्र राहु केतु एक्सिस पे है, खासकर केतु के साथ है, जो कि ब्लॉकेज का, यानी कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही बच्चा हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। सर्जरी से हुआ, क्योंकि केतु साथ है तो सर्जरी भी हुई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये आपको आराम से नजर आ जाए। ये एक और चार्ट है, इनकी पत्नी का चार्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन इनका चार्ट मेरे पास है। शादी में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, ऐसा इन्होंने मेरे को खुद बताया, कि मैं जानता भी हूँ इनको। अगर आप यहाँ पर देखें D1 चार्ट के अंदर, तो शनि बैठा हुआ है, जो कि शादी को डिले दिखाता है, डिनायल नहीं करता। हाँ, कुछ पीड़ाएं रहती हैं शुरुआत के अंदर, शुरू शुरू में आप नहीं समझ पाते हैं आपस में, तो शुरुआत होती है, उनकी शादी होकर काफी टाइम हो चुका है। ये बात पहली बात। तो दूसरे जो कि नौमान चार्ट के अंदर शनि के साथ सैटर्न, ये स्थिति बुरी है। और मंगल ऊपर से देख रहा है लगन से बैठ के,
D9 चार्ट के अंदर। तो ये स्थिति थोड़ी बता रही है कि शादी बहुत ज्यादा खराब रहने वाली है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर सूर्य लगन के अंदर हो तो दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पर जो है कि ये उपपद लगन है, वहां शुक्र बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति हुई, शुक्र लगन के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन 0 डिग्री पे है, बहुत ज्यादा कमजोर है। और दूसरा ये बोले कि, और उसे हम दारा कारक भी बोल सकते हैं। तो शादी टूटने के चांस तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आत्मा कारक या दारा कारक आपके उपपद लगन के अंदर बैठ जाए तो शादी टूटने की संभावनाएं बहुत कम है। अब यहाँ पर जो है कि ये दारा कारक की 0 डिग्री पे, सबसे कम डिग्री पे है। लेकिन ये जो है कि कर्क राशि के अंदर है, तो रॉयल जो राशियां हैं सिंह और कर्क, या उनके स्वामी सूर्य और चंद्रमा, उनसे वीनस की शत्रुता है, वहां ये अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं। ये आप समझ सकते हैं। चंद्रमा अष्टम में चला गया ऊपर लगन के, ऊपर लगन का लॉर्ड 6 8 12 में अच्छा नहीं होता शादी के लिहाज से। ये हो गया। और जो इनका लगने लगन था D1 का, वो छठे में चला गया लड़ाई झगड़े के। ये भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो लगन आपका D1 का है वो भी देखा जाएगा कि वो उसका, वो आपके ऊपर लगन से कौन से भाव में आ रहा है। वो आपका लगन जो है कि आपका शरीर, आप स्वयं हैं, वो जो है कि आप जब शादी का चार्ट बनाते हैं तो वो कहाँ आ रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी है, तो वो क्या रहे, कैसा रहेगा, ये आप कर सकते हैं। यहाँ इनके जो है कि इन्हीं के बच्चे से बात नहीं करनी दी जाती। तो बच्चों से, यहाँ पर बच्चे तो हैं, लेकिन यहाँ देखो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पर जो है कि राहु विराजमान है, ये जी सूर्य यहाँ से देख रहे हैं, शुक्र जो है कि कारक जो है वो मंगल के साथ है। और एक आपको नियम मालूम होगा, भावात भावात करके एक नियम है, और जो है कि उसके अंदर ये एक सिचुएशन आती है कि जब कोई कारक या स्वामी, जैसे कि अगर पंचम भाव का स्वामी नवम में चला जाए, यानी पंचम भाव का स्वामी अपने से ही पंचम में चला जाए, तो उस चीज को पाने के लिए या उस चीज की खुशी या सुख प्राप्त नहीं होती, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं एक ऐसा चार्ट लगा रहा हूं जो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चार्ट जो है कि बिल गेट्स का है, जिनको कि मैं हमेशा जो है कि लाता ही हूँ। अभी कोई भी जो है कि मेरी वीडियो, उसके अंदर ये चार्ट तो होता ही होता है तकरीबन। क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सभी को मालूम है कि बिल गेट्स की जो है कि शादी टूट चुकी है पहली पत्नी से। और जो है कि यहाँ पर अगर हम देखें लगन चार्ट में, अगर सप्तम भाव पे देखें, सप्तम भाव पे कोई भी वैसा कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। हाँ हाँ, पंच नवम में शनि देख रहे हैं जो कि अष्टमेश में, शनि जो है कि पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। और वहां के स्वामी जो है कि जुपिटर को अगर हम देखें, तो जुपिटर जो है कि नवम, अपने से नवम गए हुए हैं, इतनी बुरी स्थिति नहीं, लेकिन तीसरे भाव के अंदर गए हुए हैं, अग्नि तत्व की राशि के अंदर है, तो ज्यादा बुरी बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर भी जो है कि अगर हम देखें तो यहाँ आपको D1 से ऐसा प्रतीत नहीं होगा, आप सिर्फ यही कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सप्तम भाव को ध्यान से देखें, सप्तम भाव के अंदर ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, दो पाप ग्रहों की दृष्टि है, और मंगल और शनि छठे और अष्टम भाव के स्वामी, दो ऐसे भावों के जो शादी के लिए अच्छे नहीं बोले गए। अष्टम भाव आपका जो है कि मांगल्य भाव बोला गया, छठा भाव लड़ाई झगड़े का भाव बोला गया है। तो वहां के स्वामी का साथ में बैठ जाना वो अच्छी बात नहीं है। और खासकर वो जो दृष्टि जो है कि सप्तम पे दोनों क्रूर ग्रहों की पड़ना, सप्तम भाव को बिगाड़, यहाँ पर वो जो है कि बुध के साथ ही बैठा हुआ है मंगल, तो बुध को भी पीड़ित कर रहा है, यानी कि घर के सुख को पीड़ित कर रहा है, सुकून को पीड़ित कर रहा है, यानी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है। एक तो मंगल शत्रु राशि के अंदर आया, और ज्यादा पीड़ा में हो गया, और जो दूसरा शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो वो बिगाड़ रहा है मंगल। अब यहाँ अगर इनके D9 पर आ जाए,
D9 के लगन में सूर्य, जो मैंने पहले ही बोला था कि सूर्य लगन में हो या सूर्य नवम भाव, सॉरी सेवंथ भाव, भाव के अंदर हो D9 के, तो दो साध्यों को दर्शाता है। तो ये मेन कारक है। मरकरी जो है कि ऐसे ही मल्टीपल का कारक है। यहाँ पर जो अगर D9 का देखें, तो जो मरकरी जो कि छठे भाव को भी लेकर साथ चल रहा है, वो सही है, वो नवम भाव का स्वामी है, लेकिन वो छठे भाव का भी है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि पंचम जो सप्तम भाव का स्वामी पंचम में, या सप्तम भाव का स्वामी नवम में, या नवम भाव का स्वामी सप्तम में, या पंचम भाव का स्वामी सप्तम में, अच्छे नहीं बोले गए हैं शादी के लिए। ये भी ध्यान रखना। लेकिन हम इन चीजों पर आज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उपपद लगन की। तो उपपद लगन के अंदर हम देखें, तो पहले उपपद लगन दोबारा से बता दूं, अगर आपको वहाँ पहले समझ नहीं आया हो तो किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ इनका शुक्र 12वें भाव के अंदर है, तो आपको वहां से शुक्र को देखना, क्योंकि वहां पर वृषभ राशि है 12वें भाव के अंदर। तो शुक्र इनका पंचम भाव के अंदर है, जो वहां से छठे भाव में बोला गया है। अब यहीं से अगर हम छठे भाव में जाएं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा मीन राशि आती है, जो कि उपपद लगन बन गया। उपपद लगन के अंदर चंद्रमा है, बहुत ही अच्छी स्थिति है कि चंद्रमा उपपद लगन के अंदर है। अब यहां पर लेकिन जो है कि चंद्रमा को एक तो उच्च का ग्रह देख रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर उपपद लगन के अंदर उच्च का ग्रह देखता हो, या उसका ग्रह उपपद लगन में बैठा हो, या उपपद लगन का स्वामी उच्च का हो जाए, तो वो शादी के लिए अच्छा नहीं है। वो बहु शादियां, यानी कि बहुत ज्यादा शादियां दिखाता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि बुध सप्तमेश होकर, उच्च के होकर लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, और 20वां राशि के अंदर है। 20वां राशि के अंदर सप्तमेश हो तो वैसे ही बोला जाता है तो शादी का ही हो। तो ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरे भाव का स्वामी भले ही है वो मंगल, लेकिन वहां आया हुआ है। ठीक है जी। मंगल यहाँ पर देखें तो मंगल जो है 7वें भाव में सप्तम भाव को भी बिगाड़ रहा है, और सप्तमेश को भी पीड़ित कर रहा है। भले ही वो इनका सेकंड लॉर्ड है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो खराब कर रहा है। लेकिन अपनी राशि को देख के सेकंड भाव को भी बिगाड़ रहा है। यहाँ पर जो है कि ये नहीं देखना क्या, ठीक है वो अपना बलवान, आप कहोगे बलवान करेगा, लेकिन बलवान इसलिए नहीं करेगा कि वो खुद पीड़ित है। उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो अपने घर को देख के बलवान कर सके, क्योंकि वो एक शत्रु के साथ, शत्रु के घर के अंदर ही जाकर, दोनों इसमें मंगल और बुध दोनों पीड़ित हो रहे हैं एक दूसरे से। तो दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, और कट्टु शत्रु मानते हैं। और दूसरे लिहाज से देखें, अगर उसको छोड़ भी दे तो शनि भी वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि एक ग्रह के, पाप ग्रह के देखने से कुछ नहीं होता। मैंने पहले ही बोला था, कम से कम दो ग्रहों का, पाप ग्रहों का दृष्टि या वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है कि शनि इनके जो है कि दूसरे भाव को देख रहा है, जो सस्टेनर है, यानी जो सस्टेन करेगा मैरिज को, वो पीड़ित हो गया। उसका भाव स्वामी भी पीड़ित हो गया, मंगल मरकर के साथ आकर। और जो है कि दूसरे भाव में शनि और मंगल की दृष्टि है, ये आप समझ सकते हैं। और लगन पे देखें तो लगन पे यहाँ पर जो है कि मंगल की दृष्टि है, और यहाँ से राहु की दृष्टि है। यानी कि दो वहां पर भी बिगाड़ रहे हैं, दो यहाँ भी बिगाड़ रहे हैं। और उपपद लगन के स्वामी को लें कि वो कहाँ बैठा है, या वो अपने घर को बचा सकता है या नहीं बचा सकता, तो वो स्वयं जो है कि छठे भाव के अंदर आ गया, खुद पीड़ा के अंदर आ गया। अब तो उसको बचने का कोई चांस ही नहीं है। आप ये बचा नहीं सकता वो। तो इसलिए दो शादी हुई, आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो मैं जो क्लास लूंगा, उस क्लास के अंदर मैं आपको इस रूल से नहीं समझाने वाला हूँ, एक आपको यूनिक रूल बताने वाला हूँ, जिसके अंदर सिर्फ आप देखते ही, थोड़ा बनाने में इतना आसान नहीं है जितना ये आसान है। उसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं, जब आप पजल निकालेंगे। लेकिन उसके बाद जब आपसे प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरीके से ऊपर निकलता है, उसके बाद उसके अंदर स्त्री जातक और जो है कि पुरुष जातक के लिए कुछ नियमों में बदलाव है। उसके साथ ऊपर जो है कि लगन निकाला जाता है। और जो है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यूनिक टेक्निक है, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूँ। तो जिन लोगों को फ्री क्लास लेने हैं तो मैं जो है कि लिंक दे दूंगा, और जो है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं उस पर जो है कि जूम का लिंक भेजूंगा फ्री क्लास का, और आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं मैं आपको बताऊंगा कि मैं आगे क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। जो लोग
को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए, और जो इच्छुक हो तो मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे चाहूंगा। नमस्कार।